शुरुआत गरम चाय के साथ। मैं आपका दोस्त एफएम इनकॉग्निटो। आज बात करेंगे अस्पताल की अजब कहानी, आम आदमी की दर्द भरी जुबानी। सरकारी अस्पताल। यहाँ इलाज के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ता है, जो है लाइन में लगना। वो भी कोई छोटी लाइन नहीं, लंबी लाइन, जिसमें आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे तैसे करके आप खिड़की तक जाओगे तो इनका सर्वर काम नहीं करेगा। मरीज को जितनी बीमारी नहीं होती है, उससे ज़्यादा इंतजार करते करते हो जाती है। और अगर आपको दवाइयाँ चाहिए तो अस्पताल की लाइन में फिर से लगना पड़ेगा। जैसे ही आप फार्मेसी में जाओगे तो आपको पता लगेगा दवाई तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, या कोई ऐसी दवाई होगी जो सिर्फ आपको प्राइवेट मेडिकल्स पे ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें डॉक्टर्स का कमीशन होता है। मेरे देश के हॉस्पिटल्स की ऐसी हालत देखकर लगता है कि मरीज यहाँ एक बीमारी का इलाज कराने आता है और दो बीमारियां अलग से लेकर जाता है। साथ में जिस बीमारी का इलाज कराने आता है उसकी हालत और खराब हो जाती है। यहाँ मरीज को इलाज से ज़्यादा उनकी किस्मत का सहारा लेना पड़ता है। बेड नहीं है, कोई बात नहीं, जमीन है ना, यहीं लेटो, यही ट्रीटमेंट होएगा। ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ आपको सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलता है। आज भारत में डॉक्टर और पेशेंट का रेशो है 1:1456, जो होना कितना चाहिए 1:1000। और सरकारी हॉस्पिटल्स की संख्या है 25,778। और हमारे देश की जनसंख्या है 140 करोड़। हर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान होने वाली मौतें लगभग 10 लाख है। और हमारे देश का हेल्थ बजट तो बहुत ही गजब है, मात्र पूरी जीडीपी का 1.2% है। अरे तुम्हारे देश से ज़्यादा तो भूटान और श्रीलंका का हेल्थ बजट है। ये आंकड़े देखकर तो यही लगता है कि हमारे देश में इलाज मिलना वाकई भगवान का चमत्कार हो गया है, या फिर आपके पास किसी मंत्री या नेता की जय होनी चाहिए। वरना बैठे रहो अपने मरीज को हॉस्पिटलों के बाहर लेकर, रोते रहो, बिलखते रहो, कोई नहीं सुनता है। और अगर कभी इन्हीं सरकारी हॉस्पिटल्स में नेता, अफसर या मंत्री भर्ती होता है, आहा, तब देखिए इनकी तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं। समय पर नाश्ता आएगा, अलग से स्टाफ नियुक्त होएगा, दिन में 3 बार डॉक्टर आएगा, और मीडिया के द्वारा ऐसे दिखाया जाएगा जैसे इससे बेहतर हॉस्पिटल तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या ये सुविधाएं आम आदमी तक मिल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे हॉस्पिटल्स में बिल्कुल नहीं मिल रही है। हमारे हॉस्पिटल्स में 40% उपकरण काम नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं उनका कुछ नहीं पता कि वो कब बंद हो जाए। और हाँ, अब बात करते हैं मरीज के रिश्तेदार या दोस्त की, जो हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहते हैं। ना उनके लिए साफ पानी की व्यवस्था है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना बैठने की कोई उत्तम व्यवस्था है। सर्दी की रातों में हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहते हैं। और यहाँ के कैंटीन के खाने की तो क्या ही कहना। आपको चूहे, कॉकरोच कैंटीन में दौड़ते हुए मिल जाएंगे, और कोई गारंटी नहीं कि वो आपके खाने में भी आ जाए। और जब कोई कैंटीन वालों से कुछ बोलेगा, ये शिकायत करेगा, तो कैंटीन वाले बोलते हैं, क्या हुआ, सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ तो ऐसे ही मिलेगा, खाना है तो खाओ वरना बाहर जाओ। जी हाँ, ये है हमारे देश के सरकारी हॉस्पिटल। ओहो, सेफ्टी की तो क्या ही बात करना, वो तो आप सभी देख ही रहे होंगे। हॉस्पिटल में बलात्कार, मर्डर, मारपीट, ये तो आम बात है। पता नहीं ऐसे कितने मामले हैं जिनका कोई खुलासा नहीं हुआ, और जिनका हुआ है उनके आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये थे हमारे देश के सरकारी हॉस्पिटल्स। अब बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। अब आते हैं हमारे 5 स्टार होटल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, एयर कंडीशनर रूम से लेके बढ़िया खाना, आपको बढ़िया बिस्तर मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपको अपनी आधी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी। आईसीयू का एक दिन का चार्ज है 50,000 रुपया, एक एक्सरे और एमआरआई का चार्ज है 10,000 रुपये, और अगर ऑपरेशन कराना है तो सीधी आपकी पूरी ज़िंदगी की सेविंग खतरे में है। और अगर हो सके तो भर्ती होने से पहले प्रॉपर्टी बेच कर आओ। यहाँ हर चीज़ का दाम है, सिर्फ आपके जीवन का नहीं। यहाँ इलाज तभी मिलेगा तब आप बीमार होने के साथ साथ अमीर भी होंगे।
या आपके पास एक अच्छा इंश्योरेंस होगा, वरना यहाँ तो मरीज को गिद्धों की तरह नोचा जाता है। मरीज को मरने के बाद वेंटिलेटर पे रखा जाता है, बिना मतलब की जांचें कराई जाती है, बिल बढ़ाया जाता है, मेडिसिन दी जाती है जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है। आज ये वो हॉस्पिटल नहीं रहे जहां मरीज की सांसें बचाई जाती थी, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता था। अब तो बस हर सांस से पैसा वसूल किया जाता है, ऑर्गन्स बेचे जाते हैं, तस्करियां की जाती है। आज इन हॉस्पिटल्स को केवल और केवल एक प्राइवेट बिजनेस का सेट बना दिया गया है। बस इनके पास पैसा आना चाहिए, चाहे उसके लिए इन्हें अपना ईमान गिरवी ही क्यों ना रखना पड़े। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने मरीज तो एडमिट करने ही होंगे, इसीलिए यहाँ कोई मरीज जाता है तो उसे बिना एडमिट के नहीं जाने देते। हालांकि उस मरीज को डे केयर सर्विस देकर भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मरीज की जेब से पैसा निकाला जाता है और उसका इलाज ज़बरदस्ती किया जाता है, चाहे उसकी ज़रूरत होगी चाहे नहीं होगी। और यहाँ भी मरीज तो किसी तरह अस्पताल में जगह पा जाते हैं, लेकिन उनके परिजनों का क्या? वो ही बस पड़े रहो हॉस्पिटल कैंपस की ज़मीनों पर या हॉस्पिटल्स के बाहर, जहाँ जगह मिले वैसे। आखिर क्यों हो रही है बदहाली हॉस्पिटल्स की? क्या यही हालत आगे भी रहेगी? 70% भारतीय अपनी हेल्थ पर खर्च अपनी जेब से करते हैं, और सरकारें क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भर रही है। सिर्फ अखबारों में खबरें छप जाने से ये हालत नहीं सुधरेगी। ये हाल सिर्फ सिस्टम की लापरवाही का नहीं है, बल्कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की प्राथमिकताओं की सच्चाई है। बजट का बड़ा हिस्सा हेल्थ पर खर्च होना चाहिए, जॉब्स निकलनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ्स की, डॉक्टर्स की भर्तियां होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव की गुहार लगाती है जनता। अगर आज भी इस पर सवाल नहीं उठाओगे तो कल शायद हालात और बदतर होंगे। ये सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं है, ये पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की विफलता है। और मैं सभी यूट्यूबर से निवेदन करता हूं कि आप भी इस समस्या को लेकर लोगों को जागरूक करें, देश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में सहयोग करें। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये मुद्दा दब ना जाए, और कमेंट में लिखिए कि आपके शहर के हॉस्पिटल्स का हाल कैसा है। मिलकर आवाज़ उठाइए दोस्तों, क्योंकि बदलाव की शुरुआत सवाल से होती है। और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी हमें शेयर कर सकते हैं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।